हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत का विस्तार देखा था कि कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच में है। साथ में उसके हमने इंट्रोडक्शन में शुरू किया था और बेसिक्स की बात की थी। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि भारत से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेखा गुजरती हैं, जैसे कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत के लगभग मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। और इसका जो मान है, ये कितना है, इसका मान है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो एक देशांतर रेखा है। इसका मान कितना है? इसका मान है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको बोलते हैं। यानी कि ये एक अक्षांश रेखा है और ये एक देशांतर रेखा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो अक्षांश रेखा है यानी कि जो कर्क रेखा है उसके बारे में देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जो भारतीय मानक समय रेखा है उसकी बात करेंगे। तो अगर हम कर्क रेखा की बात करें भारत के संदर्भ में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। मध्य से मध्य से गुजरती मध्य से गुजरती है। और ये भी देखते हैं इसमें कि कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? तो हम लोग जब भी मैपिंग के बारे में बात करेंगे हम एक डायरेक्शन से शुरू करेंगे, या तो हम ईस्ट से शुरू करेंगे, या वेस्ट से शुरू करेंगे, या नॉर्थ से शुरू करेंगे, या साउथ से शुरू करेंगे। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे भारत के जो 8 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो हम लोग वेस्ट से ईस्ट की ओर चलेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या पड़ता है? सबसे पहले पड़ता है गुजरात। गुजरात, उसके बाद राजस्थान। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। और इसको हम लोग मैप पर भी देखेंगे कि मैप पर कहाँ कौन कौन से राज्यों में और कहाँ कहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, इसके बाद दो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें एक है त्रिपुरा और एक मिजोरम। एक त्रिपुरा, एक मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। तो पहली बात तो यहां पर एक ये आपको ध्यान रखनी है कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये नोट में लिख लीजिएगा कि मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है, गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो कर्क रेखाएं हैं, ये जो कर्क रेखा है, ये जो राज्य हैं जिनसे गुजरती है, तो कौन सी राजधानी इस कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन सी राजधानी इस कर्क रेखा के दक्षिण में है? ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो राजधानी है वो, राजस्थान की राजधानी, त्रिपुरा और मिजोरम की जो कैपिटल है, इन तीनों राज्यों की जो राजधानी है वो कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है। उत्तर में स्थित होने का मतलब है कि जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उन राज्यों की राजधानी में ये 3 राज्य राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा के उत्तर स्थित हैं। यानी कि जयपुर, जयपुर। त्रिपुरा की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? वो है अगरतला। अगरतला और आइजोल। बाकी जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों की जो राजधानी है वो कर्क रेखा के दक्षिण में है। यानी कि गुजरात की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी, झारखंड की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि तो उत्तर में कौन कौन किन किन राज्यों की जो राजधानी है वो कौन सी है, तो इन 3 राज्यों की राजधानी। अच्छा, ऐसे जो हम और भी देखें तो उसमें यूपी की भी राजधानी जो है वो उत्तर में है, लेकिन उत्तर प्रदेश से
कर्क रेखा नहीं पास होती है। तो यहां पर हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जिन राज्यों से कर्क रेखा पास होती है, उन राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिख लें कि जो उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके उत्तर में और दक्षिण में, उत्तर में कौन कौन से राज्यों की राजधानी होती जाती है, यानी कि जयपुर, अगरतला और आइजोल। दक्षिण में किन किन राज्यों की राजधानी, गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर, गांधीनगर। मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता। यानी कि ये जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जितने भी 8 राज्य हैं, इन 8 राज्यों में सबसे ज्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की, वो कहां पर है, किस राज्य में है, तो वो है आपकी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई कहां पे है, मध्य प्रदेश में। यहीं पर मैं नोट कर देता हूं, सर्वाधिक लंबाई कहां पर है, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक लंबाई कहां पर हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और कर्क रेखा के निकटतम कौन सी राजधानी है, हमने 8 राजधानी आपको बताई, जिसमें 3 उत्तर में है, 5 दक्षिण में है। सबसे ज्यादा कर्क रेखा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और निकटतम, कर्क रेखा के निकटतम कौन सी राजधानी है, किस राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी जो रांची है, वो इसके निकटतम है। ठीक है, तो आइए इसको मैप पर भी देख लेते हैं कि कौन से राज्य से ये कर्क रेखा निकलती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप मैप आप देख पा रहे होंगे, तो मैप में मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले क्या हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मणिपुर से, यहाँ पर मणिपुर से ये पास नहीं होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और आप इन जितने भी स्टेट हैं, उन सब में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो लंबाई है, वो लंबाई कहां पर है, सबसे ज्यादा लंबाई आपको देखने को मिलेगी, कर्क रेखा की जो लंबाई है, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पर झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो बहुत पास में है, लगभग सटी हुई है, कर्क रेखा के पास में सटी हुई है। तो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली कि कहां पर कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास में है, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा और मिजोरम मणिपुर में कंफ्यूजन होता है, इसलिए त्रिपुरा मिजोरम याद रखिएगा, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं निकलती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं निकलती। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं हमें भारतीय मानक समय रेखा। देखिए, भारतीय मानक समय जो रेखा है, एक देशांतर रेखा है। भारतीय मानक समय रेखा एक देशांतर रेखा है, IST। और इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। हमने आपको इसके पहले अभी बताया कि जो कर्क रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जो, सॉरी 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जो IST है ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। अब सवाल यहाँ पे 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि एक तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी ये 5 राज्य वो 5 राज्य हैं जिनसे IST यानी कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें, इनकी भी कैपिटल की बात लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। यहां पर लखनऊ इसकी कैपिटल है, लखनऊ। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता है, भोपाल। छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपको पता है, रायपुर। उड़ीसा की कैपिटल आपको पता है, भुवनेश्वर।
आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपको पता है अमरावती, अमरावती। अब आप देख रहे होंगे कि 4 कैपिटल मैंने इसके लेफ्ट लिखा हुआ है और 4 कैपिटल मैंने राइट, 1 कैपिटल मैंने राइट में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर ऊपर जब मैंने बताया कि कर्क रेखा जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानी जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में है और 5 राज्यों की जो राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आईएसटी है, आईएसटी 5 राज्यों से गुजरती है और 5 राज्यों में से ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर वो ईस्ट में है, बाकी 4 कहाँ पे है, वेस्ट में। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब दूसरी बात अगर नोट में हम लोग करें तो आईएसटी यूपी से कहाँ गुजरती है, तो आपने पढ़ा होगा कि इलाहाबाद नैनी से, लेकिन यहाँ पर आप एनसीईआरटी में पढ़ेगा, वहां पे क्या मिलेगा कि जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर से ये आईएसटी निकलती है, मिर्जापुर से आईएसटी निकलती है, यहाँ पर गुजरती हुई है। एक बात और आपने पढ़ा होगा या हम आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे भी कि जो अक्षांश देशांतर होता है उसमें, सॉरी, जो देशांतर रेखा होती है उसमें टाइम निकालने वाला आता है कि यहाँ पर इतना बजा है तो वहां पे कितना बजा होगा, इस तरीके से। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइन है 0 डिग्री देशांतर, जिसको जीएमटी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। इस जीएमटी से जो भारतीय मानक समय रेखा है यानी 82.5 डिग्री ईस्ट, इसके बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है, 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। यानी कि अगर हम इमेजिन करें, मान लें यहाँ पर कि यहाँ पर 12 बजा है, 12 o'clock हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ होगा, 5:30 o'clock, ये बोल सकते हैं। तो ये कह सकते हैं भारतीय मानक समय रेखा पर जो समय होगा वो जीएमटी से ज्यादा होगा, 5 घंटे 5.5 घंटे आगे होगा। या हम ये बोल सकते हैं कि जो जीएमटी पर समय होगा भारतीय मानक समय रेखा के समय से 5.5 घंटे पीछे होगा। क्लियर है यहाँ? तो नोट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो भारत का ईस्टर्न और वेस्टर्न जो देशांतर है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, इसके बीच में 2 घंटे का अंतराल, 2 घंटे का अंतराल है। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए यहां पर अगर 5 बजा है तो यहां पर कितना बजा होगा, 7। बिल्कुल गलत है ये। पूरे इंडिया में जो घड़ी में टाइम होता है, डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है ये हमारा जो आईएसटी है यहां से। अगर भुवनेश्वर में 5 बजा है तो अरुणाचल में ही 5 बजा होगा, गुजरात में ही 5 बजा होगा, हर जगह 5 ही बजा होगा। तो फिर 2 घंटे का अंतर किस लिए होगा, तो 2 घंटे का जो अंतर होता है ये होता है सूर्योदय में, पूरब और पश्चिम के मध्य सुबह होने में जो 2 घंटे का अंतर है होता है। ये पश्चिम का पार्ट है, पश्चिम वाला हिस्सा है, और ये पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा। यानी कि ये जो अंतर है, ये अंतर किस चीज के लिए है, तो सुबह होने में, क्योंकि पूरब में पहले सूर्य की किरण पड़ती है, पश्चिम में बाद में, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है और गुजरात में सबसे बाद में, सुबह होने में। 2 घंटे का अंतर इसमें है, सुबह होने में 2 घंटे का अंतराल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब 2 लाइन हमारे पास में है, तीसरा नोट नंबर क्या लिखेंगे, जब 2 लाइन है वो इंडिया से गुजर रही है, एक ये कर्क रेखा, दूसरी आईएसटी, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो आप इस मैप में आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। ये रही, ये आपकी कर्क रेखा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी आईएसटी और ये है कर्क रेखा आपकी, यहाँ पर कर्क रेखा, इस तरीके से। तो आप देख पाएंगे इसमें कि ये जो जगह है, यानी यहाँ पर ये कौन सा स्टेट पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहां पर कर्क रेखा और आईएसटी दोनों एक दूसरे को काटती है। यानी कि कर्क रेखा और आईएसटी दोनों एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। ये बात आपको
ध्यान रखनी है कि कहां पर कट करती है एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ में कट करती है। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से निकलती है, जो आईएसटी है वो कितने राज्यों से निकलती है, और दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर सारी चीजें देखी। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं, उनकी सीमा क्या क्या है, हमारे भारतीय जो राज्य हैं किस देश से कौन सी राज्य की सीमा बनती है उसको देखेंगे। थैंक यू।